नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम बात करने वाले हैं 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के उन ऐतिहासिक और सच कहूं तो बिल्कुल चौंकाने वाले नतीजों की, जिन्होंने आज पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। मतलब एक ऐसा चुनाव जिसने वहां की दशकों पुरानी राजनीति की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी है। अब जरा सोचिए, क्या महज एक अकेला वोट किसी कद्दावर मंत्री की कुर्सी छीन सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन तिरुपत्तुर विधानसभा सीट पर ठीक यही हुआ है। डीएमके के वरिष्ठ नेता और सहकारिता मंत्री केआर पेरिया एक बिल्कुल नई पार्टी के उम्मीदवार आर श्रीनिवासा सेतुपति से हार गए, और वो भी ठीक एक वोट के अंतर से। श्रीनिवासा को मिले 83,375 वोट और पेरिया को मिले 83,374। मतलब लोकतंत्र में एक वोट की असली ताकत क्या होती है, ये उसका सबसे बड़ा और जीता जागता उदाहरण है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले भाग की तरफ। 2026 का सियासी भूकंप, यानी एक ऐतिहासिक चुनावी डेब्यू। अब ये एक वोट का अंतर तो सिर्फ एक छोटी सी झांकी थी। असल में ये पूरा चुनाव ही दक्षिण भारत की राजनीति में किसी बड़ी सुनामी से कम नहीं है। देखिए, दशकों से तमिलनाडु की राजनीति सिर्फ दो बड़ी द्रविड़ पार्टियों के इर्द गिर्द घूमती रही है, डीएमके और एआईएडीएमके। लेकिन इस बार एक नए सुपरस्टार ने इस पूरी कहानी को ही पलट दिया है। अभिनेता थलपति विजय की नई पार्टी टीवीके यानी तमिलगा वेट्री कजगम ने 234 में से सीधा 108 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया है। एक जबरदस्त जीत। वहीं सत्तारूढ़ डीएमके 59 सीटों पर और एआईएडीएमके 47 सीटों पर सिमट गई। एक ही झटके में दशकों पुराना राजनीतिक वर्चस्व टूट गया। आइए देखते हैं भाग 2, 30 साल का मास्टर ब्लूप्रिंट कि कैसे एक चाइल्ड स्टार एक बड़ा राजनीतिक नेता बन गया। आपको क्या लगता है, ये ऐतिहासिक जीत उन्हें बस रातों रात मिल गई? बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक बेहद सिनेमाई कहानी है, और एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जिसे उनके पिता और मशहूर फिल्म डायरेक्टर एस.ए. चंद्रशेखर ने दशकों की मेहनत से तैयार किया था। बात 1984 की है, जब महज 10 साल की उम्र में विजय ने एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में अपनी पहली फिल्म की थी। 90s के दशक में पिता ने उन्हें हीरो के तौर पर लॉन्च किया और 1993 में उनका पहला फैन क्लब बना दिया। तब उन्हें इलाया थलपति यानी युवा नेता का टाइटल भी दिया गया था। फिर 2009 आते आते इस विशाल फैन बेस को एक वेलफेयर एसोसिएशन में बदल दिया गया, और यही जमीनी नेटवर्क आखिरकार 2024 में एक राजनीतिक पार्टी टीवीके में तब्दील हुआ, जिसने 2026 में ये शानदार चुनावी जीत हासिल की। वैसे इस सफर में असली जिंदगी का ड्रामा भी कुछ कम नहीं था। उनके पिता का विजन बिल्कुल साफ था। उन्होंने खुद कहा था कि मैं चाहता था कि मेरा बेटा शिखर पर पहुंचे, और मैंने ये उसके भलाई के लिए किया। दरअसल 2020 में उनके पिता ने विजय की सहमति के बिना ही फैन क्लब को एक राजनीतिक पार्टी के रूप में रजिस्टर कराने की कोशिश कर ली थी। इस वजह से पिता बेटे में कुछ समय के लिए विवाद भी हुआ, और विजय ने अपने समर्थकों को उस पार्टी से दूर रहने को कहा। लेकिन फिर 2024 में विजय ने खुद कमान संभाली और टीवीके को आधिकारिक रूप से लॉन्च कर दिया। अब बात करते हैं भाग 3 की, पार्टी की विचारधारा और उनके चुनावी वादे। टीवीके मूवमेंट की असली परिभाषा क्या है? चुनाव प्रचार के दौरान विजय ने एक बिल्कुल नया विकल्प पेश किया। उन्होंने खुद को डीएमके और बीजेपी दोनों से अलग रखा। उन्होंने बीजेपी को अपना वैचारिक विरोधी और डीएमके को राजनीतिक विरोधी बताया। अब तमिलगा वेट्री कजगम का मतलब होता है तमिलकम की विजय पार्टी, और इनका मुख्य नारा है पिरप्पोकुम एल्ला उयिरकुम, जिसका मतलब है जन्म से सभी समान हैं। टीवीके खुद को एक सेंटर लेफ्ट विचारधारा वाली पार्टी मानती है, जो समानता, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय पर पूरी तरह केंद्रित है। डॉक्टर अंबेडकर, पेरियार और कामराज जैसे बड़े नेताओं के विचार ही इनके आदर्श हैं। और अब आते हैं उन मास्टर स्ट्रोक वादों पर जिन्होंने जमीन पर वोटरों का दिल जीत लिया। मार्च 2026 में महाबलीपुरम की विशाल रैली में उन्होंने खास तौर पर महिलाओं और छात्रों पर फोकस किया। उनके वादे क्या थे? नीट परीक्षा को खत्म करने की मांग, गरीब महिलाओं को हर महीने 2500 रुपीस की आर्थिक मदद, मुफ्त एलपीजी गैस सिलेंडर, सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा, महिला सुरक्षा टीमें और एक नशा मुक्त राज्य बनाने का वादा। इन वादों ने ऐसा असर किया कि चुनाव की पूरी हवा ही बदल गई। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 4 की ओर, सुपरस्टार की संपत्ति का खुलासा और उनके हलफनामे का विश्लेषण। देखिए, चुनाव में पारदर्शिता तो जरूरी है। पेराम्बूर सीट से चुनाव लड़ने के लिए विजय ने जो हलफनामा सौंपा वो सच में चौंकाने वाला है।
603.200 करोड़ रुपए। जी हाँ, ये थलपति विजय की घोषित कुल संपत्ति है। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि केवल 2024-25 के वित्तीय वर्ष में उनकी व्यक्तिगत आय 184 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। ये एक बहुत बड़ा नंबर है जो बताता है कि सिनेमा की दुनिया में वो कितने बड़े सुपरस्टार रहे हैं। अगर इस संपत्ति के ढांचे को थोड़ा और करीब से देखें तो उनके पास लगभग 404 करोड़ रुपए की चल संपत्ति और 198 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है। एक दिलचस्प बात बताऊं, उनके गैराज में BMW i7 और लेक्सस जैसी कई लग्जरी गाड़ियां खड़ी हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने परिवार और पार्टी अधिकारियों को काफी बड़े लोन भी दिए हुए हैं, जैसे अपनी पत्नी को करीब 12.6 करोड़ रुपए और अपनी पार्टी TVK के महासचिव N आनंद को 3 करोड़ रुपए। अब आते हैं हमारे 5वें और आखिरी भाग पर, आस्था, पहचान और धर्मनिरपेक्षता, यानी उस राजनेता के पीछे का इंसान असल में कैसा है। अगर हम आंकड़ों से थोड़ा बाहर निकलकर इंसान की बात करें तो उनका पूरा नाम है जोसेफ विजय चंद्रशेखर। उनकी ये व्यक्तिगत पहचान उनकी पार्टी के धर्मनिरपेक्ष दावों को बहुत मजबूती देती है। देखिए, उनकी धार्मिक पृष्ठभूमि मिलीजुली है। उनके पिता ऐसे चंद्रशेखर एक कैथोलिक ईसाई हैं, जबकि माँ शोभा एक हिंदू हैं। विजय खुद इन दोनों आस्थाओं को मानते हैं और उनका सम्मान करते हैं। सार्वजनिक तौर पर माताजी के साथ मंदिरों में जाना या चर्च में प्रार्थना करना, ये उनके लिए कोई सियासी दिखावा नहीं है, बल्कि उनकी असल जिंदगी है। और यही चीज़ उनके धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक रुख को एक सच्ची प्रामाणिकता देती है। और इसी से जुड़ी एक बहुत ही मार्मिक कहानी भी है। हाल ही में विजय ने चेन्नई के कोरुत्तुर में एक भव्य साईं बाबा मंदिर बनवाया है। और सबसे खास बात यह है कि इसका कोई प्रचार नहीं किया गया, कोई शोर शराबा नहीं हुआ। ये बस उनकी हिंदू माता की जीवन भर की एक इच्छा थी, जिसे एक बेटे ने चुपचाप पूरा कर दिया। ये उनकी समावेशी और ज़मीनी सोच को बहुत ही खूबसूरती से दर्शाता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आगे क्या होगा। TVK ने 108 सीटें जीतकर इतिहास तो रच दिया है, लेकिन सरकार बनाने के लिए बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है वो 118 का है, यानी वो अभी भी बहुमत से 10 कदम दूर हैं। अब क्या थलपति विजय किसी पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे या फिर किसी खास रणनीति के तहत अकेले ही सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे? सच कहूं तो तमिलनाडु का ये सस्पेंस किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म के क्लाइमैक्स से कम नहीं है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। ये राजनीतिक कहानी अभी खत्म नहीं हुई है दोस्तों, आगे बहुत कुछ देखना बाकी है। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।